Good afternoon, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we are going to continue our chapter number 5, Industries. कल ये चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज हमने पढ़ा था. इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो कंप्लीट कर लिया था ना? यस मैम. टेक आउट पेज नंबर 27. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पढ़ना है आज अपने को. एट प्रेजेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज रैपिड इन राजस्थान. कि राजस्थान के अंदर आज हम देखते हैं तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. सो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन एक्सटेंडेड थ्रू मेनी डेवलपमेंट स्कीम्स. कि जो जरूरी है इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वो रिक्वायरमेंट जो है वो भी बहुत तेजी से डेवलप किए जा रहे हैं ताकि इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जा सके. जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि रॉ मटेरियल की जहां जरूरत है तो उसको इंक्रीज किया जा रहा है. एनर्जी रिसोर्सेज जो है उनको इंक्रीज किया जा रहा है. वाटर है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग सर्विस है. ऑल आर नेसेसिटी कॉमोडिटी फॉर द इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं. Due to rapid growth of large-scale industries, Rajasthan has gained a reputation at national level. कि ये जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है इस बेसिस पर जो राजस्थान है उसे नेशनल लेवल पर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए अपना एक इम्पोर्टेंस दिया गया है. सो नेक्स्ट है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान. कि ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये क्या है? सभी इंडस्ट्रीज में सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री कहलाती है. अंडरलाइन कर लो इसको. द फर्स्ट मील वॉज द कृष्णा मील लिमिटेड. सबसे पहली मील जो थी वो कृष्णा मील लिमिटेड थी जो कि एस्टेब्लिश की गई थी कहाँ? ब्यावर के अंदर ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट. अजमेर डिस्ट्रिक्ट के ब्यावर में इसे एस्टेब्लिश किया गया 1889 में. At present, भीलवाड़ा is the primary textile producing area in राजस्थान. अब इस टाइम पर जो प्रेजेंट में भीलवाड़ा जो है यहाँ सबसे ज्यादा टेक्सटाइल प्रोड्यूस किया जाता है राजस्थान के. इसीलिए भीलवाड़ा इज नोन एज द एरियाज, भीलवाड़ा इज नोन एज द टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान. इसको अंडरलाइन कर लो कि राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी जो है वो किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को. एंड मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान और मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भी भीलवाड़ा को ही कहा जाता है. जयपुर, सांगानेर, बागरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर एंड नागौर आर लीडिंग सेंटर ऑफ डाइंग एंड प्रिंटिंग. ये जो अभी अपन ने अदर डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पढ़े हैं इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डाइंग और प्रिंटिंग का काम होता है. कलर करना, प्रिंट करना, ये काम किया जाता है इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स में. टाई एंड डाई. राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड गिनिंग मिल फेडरेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिंगिंग टुगेदर कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल्स ऑफ. जहां पर स्पिनिंग करना, धागे बनाना, धागों से कपड़े बनाना, तो ये जो काम किया जाता है वो इसके लिए कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश की गई. कहाँ? हनुमानगढ़, गंगापुर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा के अंदर. और इट इज नोन एज स्पिन फेड. और इन तीनों को स्पिन फेड भी कहा जाता है. तीन डिस्ट्रिक्ट जो है इन्हें स्पिन फेड कहा जाता है जहां स्पिनिंग और गिनिंग का काम किया जाता है. नेक्स्ट है आपका वो है सीमेंट इंडस्ट्री. पेज नंबर 28 पर सीमेंट इंडस्ट्री. राजस्थान इज द लीडिंग स्टेट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री. राजस्थान में सीमेंट इंडस्ट्री भी बहुत मतलब कि ज्यादा डेवलप्ड है. की रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट आर. कि सीमेंट को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? लाइमस्टोन, जिप्सम और कोल. ये वो मिनरल्स हैं जिनसे सीमेंट को तैयार किया जाता है. Limestone and gypsum are found in good quantity in the state, but coal is imported from. Limestone और gypsum तो राजस्थान में अवेलेबल है, लेकिन
कोल जो है उसे इंपोर्ट किया जाता है, मंगवाया जाता है, कहाँ से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उनके अलावा अदर स्टेट से जहां से अवेलेबल हो। फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री ऑफ द स्टेट, जो हमारे राजस्थान के अंदर सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री जो थी वो ओपन की गई थी कहाँ? लाखेरी, बूंदी के अंदर, इन द सेकेंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की दूसरी सदी में। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, चित्तौड़गढ़ इज कंसिडर्ड आइडल डिस्ट्रिक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। चित्तौड़गढ़ में सभी रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ सीमेंट का प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। मेजर सीमेंट फैक्ट्रीज इन राजस्थान, राजस्थान में जो मेजर सीमेंट फैक्ट्रीज है वो है बिरला सीमेंट वर्क चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर सीमेंट वर्क उदयपुर में, मंगलम सीमेंट कोटा में, जेके वाइट सीमेंट नागौर में, श्री सीमेंट ब्यावर में और जेके सीमेंट जो है वो निम्बाहेड़ा में। नेक्स्ट आता है आपका वो है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री क्या होती है? इट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ये क्या है? एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इट्स रॉ मटेरियल इज, इसका रॉ मटेरियल क्या है? शुगर कैन है। एंड द फर्स्ट प्राइवेट शुगर कैन, first private sector sugar mill of Rajasthan, the Mewar sugar mill was established in, सबसे पहली शुगर मिल जो थी वो एस्टेब्लिश की गई कहाँ? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 के अंदर। एंड शुगर मिल वर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन गंगानगर, गंगानगर में भी शुगर मिल एस्टेब्लिश की गई है। एंड केशियरा पतन ऑफ बूंदी। एडिशनली ग्लास इंडस्ट्री इज इन धौलपुर एंड उदयपुर, उसके अलावा ग्लास इंडस्ट्री है धौलपुर उदयपुर में। वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री है जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर में। और सॉल्ट इंडस्ट्री है आपकी नागौर के अंदर। तो ये आपकी जो इंडस्ट्रीज वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। तो देखो सबसे पहले टिक द करेक्ट जो है वो देख लीजिए। विच इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान? राजस्थान की सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है? कॉटन टेक्सटाइल। यस, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सेकेंड जो है, इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन एंड जिप्सम आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल? कौन सी इंडस्ट्री में इनको यूज किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में? सीमेंट इंडस्ट्री। यस, सीमेंट इंडस्ट्री में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज डेवलप मोस्ट? राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ग्रेनाइट इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा है, डेवलप की गई है ग्रेनाइट इंडस्ट्री? जालोर में। इसका आंसर होगा आपका जालोर। गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी 4 कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान। कोई भी 4 कॉटेज इंडस्ट्रीज बताने हैं आपको राजस्थान के, तो इसका लिख लो आप आंसर। फर्स्ट लिखो आप आइटम्स मेड फ्रॉम, items made from cotton, items made from cotton, wool and silk, yarn। सेकेंड पॉइंट है इसका, इसमें लिखो एपीकल्चर, एपीकल्चर। एपीकल्चर जानते हो क्या होता है? मधुमक्खियां पालना, है ना। थर्ड है आपका
manufacture of incense stick, और 4 बताने हैं अपने को, तो 4th नंबर पर हम लिखेंगे लेदर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग shoes, belt, bags, wallets, etc. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, which city is known as the textile city of Rajasthan and why? टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए आप आ जाओ पेज नंबर 27 पर। 27 पेज नंबर पर देखो, इसमें आप लिखोगे 4th लाइन से, एट प्रेजेंट भीलवाड़ा इज द प्राइमरी टेक्सटाइल। पेज नंबर 27 पर लास्ट अभी अपन ने पढ़ा है, वहां पर 4th लाइन में देखो आप, मिल गया सबको? At present, Bhilwara is the primary textile producing area in Rajasthan. That's why Bhilwara, बीच में लिख लेना आप, that's why Bhilwara is known as textile city of Rajasthan and Manchester of Rajasthan. Okay? और लास्ट क्वेश्चन है आपका, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बताना है आपको कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो कौन सी है। तो पेज नंबर 27 पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये आपको पूरा लिखना है। ओके? यस मैम। तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, इसको आप अपने फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा। कल के लिए हमारा चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन आज अपन पढ़ लेते हैं और उसके बाद में कल इसको अपन स्टार्ट करेंगे। टेक आउट पेज नंबर 30, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, टूरिज्म क्या होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो अलग अलग सोर्सेज हम यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको उनके वर्क के अकॉर्डिंग, जहां पर वो काम करते हैं उस बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। So to maintain socio-economic flow in any field, transport is an important aspect of basic infrastructure. कि इकोनॉमिक फ्लो को, हमारी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इंक्रीज करने के लिए, अगर हमें आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि मूवमेंट लोगों का, और उसके साथ साथ किसी भी गुड्स को जब हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं तो वो भी किसके मीन्स से होता है? ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स से ही होता है। ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही हम किसी भी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं।
So importance of transport can be understood by the fact that it is known as blood vessel of an area. और इसको एक important aspect माना गया है और इसकी importance इतनी ज्यादा है जितना कि एक blood vessel की, हमारे शरीर में जितनी ज्यादा important है blood vessel की, उतनी ही ज्यादा important transportation की होती है. In the absence of transport, people cannot fulfill their needs. ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो हम अपनी एक ही जगह पर रहना होता, हम कहीं नहीं जा सकते थे, एक ही जगह पर हमें रहना होता, किसी चीजों को हम भेज नहीं सकते थे दूसरी जगह पर. तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट मीन्स है हमारी लाइफ का. सो टू डिलीवर ग्रेन फ्रॉम फील्ड टू मार्केट, जैसे कि किसी फील्ड से मार्केट तक अगर किसी फार्मर को ग्रेन पहुंचाना है तो वो किससे होगा? ट्रांसपोर्टेशन के जरिए. फ्रॉम मार्केट टू शॉप, मार्केट से शॉप तक ले जाने का जरिया क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है. एंड फ्रॉम शॉप टू आवर होम्स, और शॉप से हमारे घर तक हम उसे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से ही लेकर आते हैं. सो टू डिलीवर रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज तक जो रॉ मटेरियल लेकर जाया जाता है तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचाया जाता है. To deliver manufactured goods to consumer is a vital contribution of transport. कि जो भी चीजें आज हम घर बैठे सिर्फ हमें एक मैसेज करना होता है और चीजें हमारे पास होती है, तो वो भी क्या है? एक ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही तो लोग लेकर आते हैं. तो ट्रांसपोर्ट जो है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारी लाइफ के अंदर, एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कंज्यूमर के लिए प्ले करता है. सो ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस विच इज लाइफलाइन ऑफ ए सोशल सिस्टम, कि हमारा जो सोशल सिस्टम है उसकी लाइफलाइन के रूप में ट्रांसपोर्ट जो है वो काम कर रहा है. प्राइमरी वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान आर, राजस्थान के अंदर जो प्राइमरी वेज हैं ट्रांसपोर्ट के वो कौन कौन से हैं? रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज. Other than this, liquid and gaseous material are sent from one place to another through pipeline transport. कि जैसे कि ये जो गैस वगैरह है, लिक्विड कोई चीज सेंड की जा रही है, ऑयल वगैरह जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो भी एक मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का. सो सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू पाइप्स, वाटर का सप्लाई जो हमारे घर तक हो रहा है पानी का, वो किससे हो रहा है? पाइप से हो रहा है, तो ये भी एक पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा एग्जाम्पल है. So there is no possibility of the development of waterways in our state because our state does not share a boundary with the sea. हमारे स्टेट के अंदर वाटर बाउंड्रीज नहीं होने के कारण, कोई भी वाटर बाउंड्रीज नहीं होने के कारण यहाँ वाटर ट्रांसपोर्टेशन करना पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि राजस्थान तो वैसे ही एरिड रीजन है, ड्राई एरियाज है ना, तो इसीलिए यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसका ध्यान रखना आप. ओके, तो यहाँ तक अब अपन चैप्टर को पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर अपन कल करेंगे. यहाँ तक कंप्लीट कर लेना अपने चैप्टर को, और उसके साथ साथ इस चैप्टर को भी रीड करना, फिर अपन कल इसको कंप्लीट करेंगे. ओके.